बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के मुतालिक। और हाइड्रोकार्बन्स से मुतालिक जो है वो मुख्तसर बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को रखेंगे, इसके अलावा किसी एलिमेंट की जो है वो बीच में बात नहीं की जाएगी। सिर्फ उन एलिमेंट्स के मुतालिक बात करने जा रहे हैं जो कि अपने अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को रखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी derived फ्रॉम दैम by the replacement of the more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो तस्वर किए जाते हैं। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि पेपर में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ सकता है कि आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो आप पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि हाइड्रोकार्बन से जो दूसरे कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सिंपल एक हाइड्रोकार्बन आप मिसाल ले लें। इसके अंदर जो है वो आपके पास 3 कार्बन्स लेट्स से के मौजूद हैं और साइड्स पे आपके पास हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ये जिस हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ ये हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है और बाकी इसके साइड्स पे हाइड्रोजन है। इसको हम लोग जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर कर लेते हैं। अब पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। जैसे कि आप देखें, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करेंगे तो नया हाइड्रोकार्बन जो है वो इससे बन जाएगा। जैसे कि आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे 3 कार्बन्स और साइड्स पे हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, मगर एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट के साथ आपने यहाँ पे क्लोरीन को ऐड किया तो अब ये नया कंपाउंड बन गया। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो इससे नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, इस नए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिराइव्ड कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल से मैं आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि वाकई हम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं बेसिकली वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं और बाकी जो इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे वो ड्राइव्ड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके साथ जिक्र कर रहा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 मेन क्लासेस। स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो 2 अहम क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब वो 2 अहम क्लासेस क्या हैं? एक तो है ओपन चेन और एक है क्लोज चेन, जिसका हम थोड़ी देर बाद जो है वो उसके ऊपर बहस करेंगे या उसके मुतालिक जो है वो जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग ओपन चेन के मुतालिक। ओपन चेन और इसका जो दूसरा नाम है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी है। These are the compounds in which the first and last carbon are not directly joined to each other. The open chain of carbon may be straight or branched। यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप एग्जांपल ले लें एक हाइड्रोकार्बन की, इसमें लगे हुए हैं 4 कार्बन्स और साइड पे हैं हाइड्रोजन्स। इसमें सारे कार्बन्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, मगर जो पहला वाला कार्बन है वो आखिरी वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। लेट्स से कि ये फर्स्ट है और ये लास्ट वाला कार्बन है, ये सारे आपस में तो जुड़े हुए हैं मगर ये जो पहला वाला है ये डायरेक्टली इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, बीच में 2 कार्बन्स आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, जिसमें पहला और आखिरी हाइड्रोकार्बन्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते। तो ये एग्जांपल आपके सामने है, इसको आप देखें। और कुछ मज़ीद एग्जांपल्स भी आपको इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पेज के अंदर गिवन है, वो मैं उसकी तरफ आपको लेके जाता हूँ। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि उनमें आप किस तरीके से ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो है वो आपको मिसालें मिलेंगी। इसमें स्ट्रेट चेन है, सारे हाइड्रोकार्बन्स सारे कार्बन्स जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। ब्रांच्ड भी हो सकता है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये 3 कार्बन्स और चौथा कार्बन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और साइड पे क्या है? हाइड्रोजन्स मौजूद हैं इस तरीके से। तो ये आपके सामने जो ये भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है और ये भी एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, दोनों ब्यूटेन के स्ट्रक्चर है, मगर फ़र्क ये है कि ये स्ट्रेट चेन है और ये एक ब्रांच्ड चेन ब्यूटेन है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वो कौन सी एग्जांपल्स हैं।
जी, तो नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल्स मौजूद हैं वो बिल्कुल सेम हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है। आपने देखा होगा यही स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। इसमें आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है और ब्रांच्ड चेन ब्यूटेन है। इसको आप आइसोब्यूटेन का नाम भी दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी इन्होंने जो है वो एक स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करके ब्रांच चेन ब्यूटेन और स्ट्रेट चेन ब्यूटेन को जो है वो बता दिया। एन ब्यूटेन से यहाँ पे मुराद है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो से मुराद है यहाँ पे आइसोमर। और आपको पता है कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है C4H10 C4H10, मगर यहाँ पे इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो गया। तो इस वजह से ये ब्यूटेन का आइसोमर कहलाएगा, जिसको हम लोग आइसोब्यूटेन का नाम भी दे सकते हैं। सेकंड जो है वो हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी ओपन चेन की एग्जांपल्स हैं। कुछ ओपन चेन की टाइप्स हैं, टाइप्स के मुतालिक ओपन चेन की फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं वो भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को दो मजीद कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और दूसरा जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इनके मुतालिक अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द 4 वैलेंसेस ऑफ द कार्बन एटम इज फुली सेटिस्फाइड बाय अ सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कहता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड होती है अदर हाइड्रोजन एटम्स के साथ या अदर कार्बन एटम्स के साथ। और यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ होगी। याद रखना है कि जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स वो होते हैं जो कि जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। याद रहे कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है या ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो आप स्टडी कर रहे हैं जिनका आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप ये देखेंगे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको ये बता दिया है। आगे आपको किताब में क्या कहता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी कहा जाता है। Thus, an alkane is an hydrocarbon in which the carbon atom are connected by other carbon atoms only by a single bond. There are no double or triple bond in alkanes. Alkanes में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। वैलेंसी कार्बन जो है वो फुली सेटिस्फाइड कर लेता है। इसमें कार्बन और कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कुछ एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और भी बहुत सारे हैं। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। ये सारी जो एग्जांपल्स आपके सामने मैंने बताई हैं, ये सारी एग्जांपल जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हैं, और ये अपने बीच में जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रखता है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। इन एग्जांपल्स को आप देखें कि यहाँ पे मीथेन, ईथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है या इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने मौजूद है, इनमें आप देखें कि कार्बन ने हर एलिमेंट के साथ या हर एटम के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जनरल फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस जनरल फार्मूले के ज़रिए आप जो है वो इसकी होमोलोगस सीरीज अल्केन्स की बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की सेकंड टाइप जो है। मैंने अभी आपको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की पहली टाइप बताई है, वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अब मैं आपको दूसरी किस्म जो है वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये दूसरी किस्म है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि अल्कीन हो गया और अल्काइंस हो गए। अल्कीन और अल्काइंस जो हैं वो अपने अंदर डबल और या ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, इस वजह से उनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें
जो कार्बन कार्बन एटम्स हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हों, उन्हें हम लोग जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक भी अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, लेट्स से कि आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, सॉरी क्योंकि ब्यूटेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। हम इस टाइम पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो अगर आपको एक भी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान में नज़र आ जाता है तो ऐसी सूरत में ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनता किस तरह है आपको मैं बता दूं कि एक बॉन्ड का में इजाफा जो है वो इस तरीके से होता है कि आप 2 हाइड्रोजन्स का रिमूवल कर दें और 2 हाइड्रोजन के रिमूवल से जो है वो अल्कीन बन जाएगा। क्लास इसकी अल्कीन है और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर लिया, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। क्लास इसकी जो है वो अल्कीन है और जो इसका नेम है वो ब्यूटेन है, ब्यूटीन। ठीक है, आखिर में ईन आ रहा है, ENE, तो ये किसको जाहिर करता है? अल्कीन्स को। और अल्कीन्स जो हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर आपको कार्बन कार्बन कंपाउंड्स के दरमियान में, जैसे एक और स्ट्रक्चर है ये ब्यूटाइन, अब मैं ड्रॉ करने लगा हूँ आपके सामने, कहीं पे भी अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ जाता है कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में तो वो ब्यूटाइन यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें डबल या फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड एक भी नज़र आ जाए, कम से कम एक, तो वो शुमार किए जाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो याद रहे कि जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद है ईथीन और प्रोपीन की। इसमें आप देखें कि डबल बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है। और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको CnH2n-2। ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है जिसके ज़रिए आप अल्काइन की होमोलोगस सीरीज़ को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है जनाब, द हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय द ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइंस। ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तस्वुर करते हैं या अल्काइंस की कैटेगरी में तस्वुर करेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला भी मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2 और कार्बन कार्बन के दरमियान जो फंक्शनल ग्रुप है इसका वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो 2 किस्म के हैं। याद रहे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली। तो कंपाउंड्स हैविंग द रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल्स आपको गिवन है C6H6 एंड साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स जो आपको पता होनी चाहिए क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के मुतालिक आपको देने के लिए। तो यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने एक बिल्कुल क्लोज चेन मौजूद है और साइक्लोब्यूटेन भी है, ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और साइक्लोहेक्सेन जो है यहाँ पे भी आपके सामने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन है। यहाँ पे पहला कार्बन एटम आप लेट से कि ये वाला है और सेकंड वाला ये है, थर्ड आप इसको ये कह सकते हैं और 4th, 5th एंड 6th। तो ये आप देखिए फर्स्ट वाला जो है वो डायरेक्टली लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ अटैच है, जबकि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में आपने ऐसा नहीं देखा था कि पहला कार्बन एटम जो है वो आखिरी वाले के साथ जुड़ा हुआ हो। मगर यहाँ पे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में देखेंगे कि पहला हाइड्रोकार्बन जो है वो आखिरी वाले हाइड्रोकार्बन्स यानी पहले वाला जो कार्बन एटम है वो आखिरी वाले कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग जो है वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल्स में पुट कर सकते हैं। और साइक्लोब्यूटेन और बेंजीन का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। इसमें भी पहला हाइड्रोकार्बन जो है वो आखिरी वाले पहला वाला जो कार्बन है वो आखिरी वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे ये एक क्लोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि जिसमें मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स के मुतालिक बताया है।